चलती हुई रही चाहिए, क्योंकि होमगार्ड में सिलेक्शन की बार लेना है। तो चलते हैं फिर से एक क्लास को सॉल्व करते हैं फटाफट। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति का शासन प्रावधान है? बताइए। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 370। बताइए कौन सा है आपका, कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 356। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव था जो, उसको संविधान में किसने प्रस्तुत किया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या जवाहरलाल नेहरू, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सरदार पटेल? बताइए कौन इसमें संविधान में इसको प्रस्तुत किया था? बताइए। तो इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बताइए भाई, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला बताइए। 1950, 1951, 1976, 1985 किस वर्ष जोड़ा गया था? बताइए, जल्दी जल्दी बताइए भाई। कमेंट करते रहिए आप लोग, ताकि हमको पता चले आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है, किसका नहीं दिया है, कौन सा आपका गलत होता है या सही होता है, बताते रहिए। तो इसमें आपका सी नंबर सही होता है 1976। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? बताइए। भारत में जो वित्त आयोग है उसकी नियुक्ति कितने वर्षों में होती है? 3 वर्षों में, या 4 वर्षों में, या 5 वर्षों में, या 6 वर्षों में? बताइए कितने वर्षों में होती है? बताइए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, कितने वर्षों में होगी? चलिए बताइए आप लोग, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाता है इसमें? बताइए। तो इसमें आपका 5 वर्ष सही हो जाता है। ये 5 वर्ष है, ये सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य के किस सिद्धांत से संबंधित हैं? बताइए। केशव राज भारती बनाम केरल राज्य केस किस संबंधित सिद्धांत से हैं? बताइए। बताइए। न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, मूल संरचना सिद्धांत, धर्मनिरपेक्षता? बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका इसमें? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है मूल संरचना सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बताइए भाई। नई दिल्ली में है, मुंबई में है, या कोलकाता में है, या चेन्नई में है? बताइए कहाँ है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये कोलकाता में है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ये पूछ रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर किया गया था? बताइए। पोखरण, चंद्रपुर, तारापुर, कलपक्कम? बताइए। कलपक्कम में होगा, तारापुर में होगा, चंद्रपुर में होगा, पोखरख में होगा? बताइए। पोखरण। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो यही ए नंबर सही होता है, पोखरण। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत रत्न सम्मान सबसे पहले किसे दिया गया था? ये भारत रत्न सम्मान है, ये सबसे पहले किसको दिया गया था? बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, श्री राजगोपालाचारी को, या फिर तीनों को? कौन सा राइट आंसर होगा? बताइए आप लोग, बताइए जल्दी जल्दी बताइए।
देखो भाई कमेंट कर दिया करो ताकि हमको पता चले अब कौन सा राइट आंसर निकलता है नहीं निकलता है, इसलिए आप लोग कमेंट कर दीजिए करें, ठीक है। चलिए बताइए भाई, जल्दी से बताइए। तो इसमें तीनों को दिया गया था, ये डी नंबर आपका सही हो जाता है, इसमें सबको मिला है। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 9 नंबर पूछ रहा है, योजना आयोग जो होता है उसकी स्थापना कब हुई थी बताइए। 1947 या 50 या 51 या 52? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है बी नंबर 1950। अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है बताइए। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10 है या 11 है या 12 है या 14 है बताइए, कितनी संख्या होगी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है 11, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है, इसमें 11 संख्या होंगी। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है वो कौन सी है? भारत की सबसे बड़ा खारे पानी की झील कहाँ है बताइए। वुलर झील, चिल्का, शंभार, लोकटक, बताइए कहाँ है? सॉरी कौन सी है झील है वो सबसे, जो खरे पानी की झील है सबसे बड़ी झील, बताइए कौन सी होगी बताइए। तो इसमें आपका राइट आंसर होता है चिल्का, ये खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन, अग्नि मिसाइल किस श्रेणी की मिसाइल है बताइए। अग्नि मिसाइल जो है किस श्रेणी की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है या बैलिस्टिक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, सतह से वायु मिसाइल है, बताइए कौन सी मिसाइल होगी इसमें? बताइए भाई जल्दी जल्दी बताइए, कौन सा राइट आंसर होगा आपका? तो ये है बैलिस्टिक मिसाइल, सॉरी ये आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपातकालीन उपबंधों से संबंधित है बताइए भाई, ये तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए भाई कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो इसमें बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG की नियुक्ति कौन करता है बताइए। CAG की नियुक्ति कौन करता है बताइए। प्रधानमंत्री या सांसद या राष्ट्रपति या मुख्य न्यायाधीश, बताइए कौन सा इसमें राइट आंसर होगा आपका, बताइए भाई। ये तो आपका इम्पोर्टेंट बन रहा है हमको लगता है, हाँ उम्मीद है इसको आने में परीक्षा में, ठीक है तो इसको गौर रखिए आप लोग। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है सी नंबर राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था बताइए। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? क्वेश्चन में मज़ा आ रहा है नहीं सॉल्व करने में, क्वेश्चन हम बहुत ढूंढ ढांड के लाते हैं कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बताने में, और ज़्यादा कठिन भी ना हो ना ज़्यादा है सरल ही हो, इतने हम लेवल के लाते हैं कि वो फंसे परीक्षा में फंसे ज़रूर। चलिए बताइए इसमें 1765, 1773, 1784 या 1858, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो इसमें आपका राइट आंसर होता है सी नंबर 1784। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है बताइए भाई। हरित क्रांति से, दुग्ध उत्पादन से, श्वेत क्रांति से या दोनों से या सी से, बताइए। बताइए बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ये लास्ट वाला, दोनों बी और सी दोनों हो जाते हैं, श्वेत क्रांति और दुग्ध क्रांति। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो आप लोग
ऐसे इतना इतिहास पढ़े हैं आप लोग, जानते होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बताइए। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था या शुरू हुआ था बताइए। 1930, 1935, 1942, 1947 बताइए कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो ये आज़ादी के जस्ट पहले ही लगाया गया था 1942 में। चलिए अगला क्वेश्चन ये पूछ रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था बताइए। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड माउंटबेटन बताइए। ये लॉर्ड नहीं, वारेन हेस्टिंग जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। तो यहाँ का भारत का तो होगा नहीं, ठीक। बताइए तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाता है आपका। बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें भाई ये तीनों नहीं होंगे, ठीक है। यही राइट होगा आपका, ये जो वारेन हेस्टिंग है यही राइट होगा, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची कौन सी है बताइए। 7वीं, 8वीं, 9वीं या 10वीं बताइए कौन सी है। भारतीय संविधान की सबसे लंबी अनुसूची बताइए कौन सी सही है। तो 7वीं जो है ये सबसे लंबी अनुसूची है, ठीक। तो दोस्तों मैंने इतने क्वेश्चन तैयार किए थे जो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। और जय हिंद दोस्तों। और एक बात और, आप लोग तैयारी जी जान से करते रहिए, हम वीडियो सुबह शाम आपको लाते रहेंगे आपके लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक